हरियाणा के नौजवान और पंजाब के नौजवानों के हाथ में अगर एजेंसी होगी तो इस पगड़ी की और इस पद की इज्जत नहीं बताएगी। साथियों, ये सरकार बदनाम कर देगी, दोबारा से किसान आंदोलन खड़ा नहीं होगा। इसलिए मेरा सबसे निवेदन हरियाणा के कर ले, भाइयों से संपर्क कर ले, लेकिन एक बात सीधी और स्पष्ट रूप में कहना चाहूंगा, ये 26 जनवरी की जो परेड होगी, समय आपको बता दिया जाएगा, 1 महीना होगी। अपने नेताओं को अपने संगठन से इनका ट्रैक्टर के ऊपर करना होगी और इस बात का हमने ख्याल रखना विशेष तौर पर तिरंगा कहीं गिरना नहीं किसानों की ट्रैक्टर परेड का रास्ता अब साफ होने लगा है। जो दिल्ली पुलिस किसानों को रोकने के लिए बॉर्डर पर बैरिकेड लगाकर खड़ी थी, अब वही दिल्ली पुलिस किसानों के लिए रास्ता साफ कर रही है। दिल्ली के इसी बॉर्डर से किसान निकलेंगे और वापस दिल्ली के अंदर घुसेंगे। नांगलोई, नजफगढ़, ढाशा बॉर्डर होते हुए वापस यहीं पर लौट आएंगे। आप ये देखिए, बैरिकेड लोहे के भी हैं और सीमेंटेड बैरिकेड भी हैं। आप जो रास्ता अभी देख रहे हैं, इसी रास्ते से होते हुए किसानों के ट्रैक्टर आगे बढ़ेंगे। इस तरह के बड़े बड़े सीमेंटेड बैरिकेड लगाए गए थे। 2-2 सीमेंटेड बैरिकेड लगाकर बीच में मिट्टी डाली गई थी। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी तैनात है। ये लोहे के बैरिकेड 26 तारीख को हटा दिए जाएंगे और इन 26 तारीख को इन बैरिकेड को पार करते हुए किसान आगे बढ़ेंगे। जो सिक्योरिटी फोर्सेस के कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं, ये सिक्योरिटी के तहत किसानों के काफिले के साथ भी चल सकते हैं। लगातार सरकार और पुलिस के बीच बातचीत हुई और आखिर में ये फैसला हो गया कि किसान दिल्ली में आएंगे, ट्रैक्टर परेड करेंगे। सामने आप जो मिट्टी देख रहे हैं, ये मिट्टी 2-2 सीमेंटेड के भारी बैरिकेड लगाकर उसके बीच में डाली गई थी ताकि किसानों के ट्रैक्टर को रोका जा सके। लेकिन बैरिकेड तो पहले भी लगे थे। किसानों ने तमाम बैरिकेड तोड़कर दिल्ली के मुहाने पर आकर डट गए। अब तो दिल्ली पुलिस ने परमिशन दे दी है। दिल्ली पुलिस के तमाम कर्मचारी, सिक्योरिटी फोर्सेस, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान यहाँ पर तैनात रहेंगे, लेकिन कोई भी किसानों को रोकेगा नहीं। किसान लगातार अपने मकसद को हासिल करने के लिए 26 तारीख को गणतंत्र दिवस की परेड को सफल बनाने के लिए, ट्रैक्टर परेड को सफल बनाने के लिए दिल्ली के अंदर जाएंगे भी और वापस यहीं पर इसी आंदोलन स्थल पर लौटेंगे। इस तरीके के वॉलंटियर पासेस बना दिए गए हैं। 1000 से ज़्यादा वॉलंटियर तैयार किए गए हैं। जो वॉलंटियर हैं, सीधा उनसे बात करते हैं कि किस तरीके की तैयारियाँ हैं आपकी। सबसे पहले मैं पंजाब केसरी के दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा। साथियों, हमारी जो किसान परेड है, ट्रैक्टर रैली जो हमारी निकलेगी 26 तारीख को, उसको हम व्यवस्थित ढंग से बनाए रखने के लिए 1000 से ज़्यादा हमने वॉलंटियर बनाए हैं, जिनकी अलग अलग ड्यूटी है, जो अपनी व्यवस्था को बनाए रखेंगे। इतने बड़े आंदोलन में और इतने बड़ी परेड के अंदर असामाजिक तत्व भी घुसेंगे, वो माहौल को ख़राब करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे साथी मजबूती के साथ डटे रहेंगे और किसी भी तरह की अशांति, किसी भी तरह की अफवाह नहीं फैलने देंगे। ये कैसे मुमकिन हुआ विकास जी कि जो दिल्ली पुलिस आप लोगों का रास्ता रोकने के लिए तैयार खड़ी थी, सीमेंटेड बैरिकेड लगाए जा रहे थे, क्रेन्स खड़ी की गई थी, कंटेनर लगाए गए थे, अब वो रास्ता साफ कर रही है? देखिए, ये किसान आंदोलन का दबाव है। करोड़ों की संख्या में किसान दिल्ली के चारों ओर पहुंच चुका है और लाखों की संख्या में किसान 2 दिन के अंदर आने वाला है। और सरकार को ये बात समझ में आ गई कि परेड तो करनी है, किसान ने करनी है। ज़्यादा रोक टोक करोगे ज़्यादा अंदर जाएगा, इसलिए सरकार का कहीं ना कहीं समझ में, प्रशासन का ये बात समझ में आएगी कि शांतिपूर्ण इनको परेड करने दिया जाए, क्योंकि इन्होंने इस देश को अपने हाथों से इस देश को बनाया है, इसको खिलाया पिलाया है और जय जवान और जय किसान का देश है। इसलिए प्रशासन को ये परमिशन देना, ये किसान आंदोलन की जीत है, ये किसान नेताओं की जीत है, किसानों की जीत है। और ये जीत आगे आने वाले समय में बहुत बड़ी जीत जो है बनकर के सामने आएगी। किसानों की जीत अभी तो दिल्ली में घुसने की, ट्रैक्टर परेड करने की है, लेकिन जो जीत हासिल करने के लिए यहाँ आए थे तीनों कृषि कानून, अभी तो पेंडिंग है। देखिए, पहले भी सरकार ने प्रपोजल दे दिया था कि हम स्थगित करने वाले हैं, लेकिन हम स्थगित के लिए नहीं आए। हमने स्पष्ट शब्दों में कह दिया और यहाँ से बार बार हम कह रहे हैं कि ये जीत हम लेकर ही जाएंगे। ये नहीं होगी तो पूरी होगी, अधूरी जीत नहीं होगी। या तो हम यहाँ से
कानून वापसी के बाद ही घर वापसी, हमारा नारा है कानून वापसी के बाद ही घर वापसी, तब तक घर नहीं जाएंगे। जो बात होती है कि लाखों ट्रैक्टर घुसेंगे, लाखों किसान आएंगे, इतनी भारी संख्या में किसान आना भी शुरू हो गए हैं। हमने देखा काफ़ी किसान और ट्रैक्टर आ रहे हैं, रास्ता तक मुश्किल से मिल रहा है टिकरी बॉर्डर तक आने के लिए। मैनेज कैसे होगा? कहीं ना कहीं कोई शंका, कोई ना कोई तो डर होगा कि कैसे ये आंदोलन, ये ट्रैक्टर परेड सफलतापूर्वक। देखिए बहुत बड़ी भीड़ है और बिल्कुल आपकी बात जायज़ है। हम जो है हो सकता है कोई ना कोई घटना छोटी मोटी हो भी सकती है, लेकिन हम अपना प्रयास ये कर रहे हैं कि हमने अपने 1000 वॉलंटियर हरियाणा के बनाए हैं। इसके अलावा जो है पंजाब के 2000 से ऊपर वॉलंटियर रहेंगे इसमें, और जो है पूरी व्यवस्था को संभालने के लिए हमने वॉलंटियरों के लिए ड्रेस कोड दिया है, आई कार्ड दिया है, उनकी आइडियाँ ली हैं। पूरी एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से वॉच करके हम इस कार्यक्रम को करने वाले हैं। और उसके बाद भी अगर कोई घटना घटती है तो परमात्मा का मर्जी है, बाकी हमारी तरफ से हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये शांतिपूर्ण से निपटे। लोगों ने जो 26 जनवरी की जो पहले परेड निकाली थी KMP पे, उसकी तैयारियों को लेकर कहा था कि 26 जनवरी की तैयारियों को लेकर ये परेड है, अव्यवस्थित हो गई थी, हमने भी देखा। आप लोगों ने एक लाइन में बनाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ 4-4, 5-5 लाइनें KMP पर चल रही थी। ऐसी व्यवस्था ना बने, इसके लिए क्या? देखिए उस KMP के मार्च से ही हमने कुछ सीखने की कोशिश की है, और उसके बाद ही हमने तैयारी, आज जो है वॉलंटियर के जो है कैंप चल रहे हैं, हमारे बातचीत चल रही है उनके साथ, उनको बताया जा रहा है किस प्रकार से चलना है, कैसा व्यवहार करना है, पुलिस के साथ कैसा व्यवहार करना है, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसे ट्रैक्टरों को मेंटेन करना है, एक एक बात जो है बताई जा रही है। पुलिस के साथ भी सूचनाएं साझा की जा रही हैं? हाँ जी, पुलिस के साथ भी सूचनाएं साझा की जा रही हैं? सूचनाएं साझा नहीं की जा रही, लेकिन हम जो है पुलिस ने बैरिकेड खोल दिए हैं। हमारी पुलिस के साथ कोई दुश्मनी नहीं, हमारे साथी हैं, हमने उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। हमारा झगड़ा जो है संसद के साथ है, सरकार के साथ है, लोकतांत्रिक प्रणाली के देश के निवासी हैं। हमारी मांगे हैं जो उनसे हैं। पुलिस के साथ झांकियाँ क्या क्या तैयार की गई? देखिए वैसे हम कोशिश तो ये कर रहे हैं कि 29 स्टेटों की झांकियाँ यहाँ निकलें, लेकिन जितनी भी हो पाएंगी, जितनी भी तैयार हो पाई, क्योंकि समय बहुत कम है, तो जितनी भी तैयार हो पाई वो आपके सामने होंगी, और कम से कम 10-12 स्टेटों की झांकियाँ इस परेड के अंदर शामिल होंगी। धनखड़ साहब, एक चीज़ मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि 200 से अधिक इंटरनेशनल मीडिया हमारा 26 जनवरी का जो त्यौहार है उसको कवर करने के लिए आ चुका है, लेकिन सबसे अहम फोकस किसान परेड, किसान ट्रैक्टर रैली के ऊपर रहेगा इंटरनेशनल मीडिया का। आप देखना, बड़े ही व्यवस्थित तरीके से, बड़े ही सामंजस्य के साथ तालमेल बना के ट्रैक्टर रैली होगी, किसी भी तरह तालमेल के साथ और व्यवस्थित तरीके से होगी। हरियाणा के जो नेता हैं, किसान नेता, उनसे बात हुई कि 1000 के करीब वॉलंटियर्स होंगे। आप पंजाब के किसान नेता हैं, तो कितने वॉलंटियर्स होंगे और कैसे सामंजस्य रहेगा? 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਵਲੰਟੀਅਰ, 2500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇਗੀ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਜ 24 ਤੇ 25 ਤੇ 26 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਣ ਕੇ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਝਾਕੀਆਂ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਬਤੇ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਬਤਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੇਗੀ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਰੇਡ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੰਬੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਡਾਰ ਜਿਹੜੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਫਿੱਟ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿਯ ਘਟਨਾ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਟ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਝਾਕੀ ਨਿਕਾਲਣਗੇ। ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗੂੰਜੇਗਾ ਜੀ। जय जवान जय किसान का नारा दिल्ली की सड़कों पर गूंजेगा। जो असमंजस की स्थिति थी, जो टकराव की स्थिति थी, वो अब दूर हो गई है और दिल्ली पुलिस ने ये रास्ता क्लियर कर दिया है। दिल्ली पुलिस किसानों को अब सिक्योरिटी भी देगी। हालांकि किसानों के वॉलंटियर तैयार हैं, शांतिपूर्ण तरीके से किसानों की ट्रैक्टर परेड निकली, ट्रैक्टरों में झांकियाँ भी निकलेंगी। हर प्रदेश का रंग किसानों की ट्रैक्टर परेड में देखने को मिलेगा। खेती किसानी के रंग ट्रैक्टर परेड में देखने को मिलेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से
करीबन 250 किलोमीटर का सफ़र तय करके किसान वापस अपने धरना स्थलों पर लौट आएंगे। इन्हीं धरना स्थलों पर रहकर लगातार संघर्ष करते रहेंगे। 26 जनवरी की परेड तो देश दुनिया को दिखाने के लिए है, किसानों का एका किसानी दिखाने के लिए है। किसान 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए आए हैं और जब तक वो तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे यही संकल्प लेकर किसान इन सड़कों पर डटे रहेंगे। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, टिकरी बॉर्डर।